तो मतलब क्या करते हो? ऐसी आवाजें आती हैं? दुनिया के लोग बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। और क्या क्या लेना पसंद करती है आप? और क्या क्या लेती है? बहुत कुछ, बहुत कुछ। बहुत लाइफ में जिस चीज की नीड है वो, हाँ, लुल्लू को छोड़ के बहुत कुछ लेना लेना पसंद करती हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान, इस शो की होस्ट। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही प्यारी सी चुलबुली सी आर्टिस्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये बहुत ज़्यादा हॉट है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इन्हें आज हम पकड़ के लाए हैं, ढूंढ के लाए हैं। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अलीशा जी, आपने मुझे बुलाया। आप कब से मुझे बुला रहे हो कि, लेकिन मैं ही बिजी थी और मुझे मौका मिला आपके साथ में बात करने का, पॉडकास्ट में आने का और अपने व्यूवर्स के साथ में उनसे मिलने का और अपनी चीज़ें बताने का। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि आप ये जो मतलब खूबसूरत हैं, क्या ऐसा खाती हैं आप कि मतलब आपकी खूबसूरती दिन पे दिन बढ़ती जा रही है? मैं कुछ खाती नहीं। मैं कुछ खाती नहीं, तो गॉड गिफ्ट है। खाती नहीं है तो पीती होंगी कुछ हाँ तो? पीती। हाँ पीती तो हूँ मैं। खाना पीना मतलब आप मानती है ना प्रॉपर होना हाँ चाहिए हमारी प्रॉपर, बॉडी के हाँ लिए। हाँ, मैं डाइट लेती हूँ, मेरा डाइटेशन है, वो मुझे जैसे गाइड करते हैं वैसे मैं खाती हूँ। दोस्तों, ये पहले से भी ज्यादा गोरी हो गई है, पता नहीं, बता नहीं रही है। इन्हें लगता है कहीं मैं गोरी ना हो जाऊं। सच सच बताओ, आप क्या खा रही हैं आजकल? कुछ नहीं, मैं अपना डाइट करती हूँ प्रॉपर। हाँ। सवेरे उठती हूँ तो मैं अपना काढ़ा लेती हूँ। हाँ। ठीक है, एक पतंजलि का काढ़ा आता है वो लेती अच्छा। हूँ। फिर अपना सीड्स खाती हूँ। हम्म। पीनट्स बटर और ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। हाँ। पहले एम्प्टी स्टमक, सबसे पहले मैं एम्प्टी स्टमक अपना काढ़ा पतंजलि का लेती हूँ। उसके बाद में ब्लैक कॉफ़ी, उसमें घी डाल के वो लेती हूँ। हाँ। उसके बाद में फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, आपको कभी ऐसी कोई किसी ने मतलब सलाह दी है फोन पे कि हेमा जी आप आज ये खाओ ये नहीं, मतलब कोई टिप्स दिए हैं, ब्यूटी टिप्स आपके यूजर्स, आपके फैंस लोगों ने? हाँ, टिप्स तो बहुत सारे लोग देते हैं। मेरी ब्यूटी का राज पूछते रहते हैं कि आपकी ब्यूटी का राज बताइए। हाँ, हाँ, हाँ। आप इतनी खूबसूरत क्यों है, आप क्या खाती हो, आप अपने स्किन के लिए क्या यूज़ करती हो। मैं हम्म। इग्नोर करती हूँ, मैं कुछ बताती नहीं हूँ। मैंने बोला हाँ। आप ही बता दो। मैंने बोला हाँ। आप क्या मतलब और एक्स्ट्रा मेरे लाइफ में मुझे हाँ। क्या करना चाहिए हाँ। अपने लिए। मैं तो करती हूँ और हाँ। मैं तो वैसे भी गॉड गिफ्ट हूँ, तो मैं तो करती हूँ एक्स्ट्रा और करती हूँ अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन आप बता दो, आप एक्स्ट्रा और क्या बताना चाहते हो मुझे। नहीं नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल है ना, लोग ज़्यादातर विटामिन सी यूज़ करते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स यूज़ करते हैं। हाँ मैम, वो तो लेना ही पड़ता है। है विटामिन ना? ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी वीक में एक बार लेना पड़ता है। हाँ। वो सारे मेडिसिन तो मेरे गायनेक ने भी मुझे बताए हैं। हाँ। हाँ। और नॉर्मल मेरा जो मतलब डॉक्टर या डाइटिशियन है वो लोग ने भी बताया है कि ये तो अपने को लाइफ टाइम लेना ही है, लाइफ टाइम लेना है। लेना ही है, तो ये लेती हूँ मैं। तो क्या ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है? जैसे कि अभी आजकल है ना, मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारी टैबलेट्स लोगों को नुकसान कर जाती हैं। बहुत सारा भी, जैसे कि शेफाली जरीवाला की जो डेथ हुई है, तो ये शायद एंटी एजिंग कोई टैबलेट्स लेते थे। ये इसका जो चीज़ें हैं, ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ब्यूटी को लेके। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैम अलीशा जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए फास्टिंग करते हैं, ओवर वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद में ये लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं, डायरेक्ट मेडिसिन इंटेक करते हैं। तो ऑब्वियसली वो अपने हेल्थ को, हार्ट को, ब्रेन को नुकसान करेगा ही करेगा। मतलब इनका दोस्तों, हेमा जी का कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी टैबलेट ले रहे हैं, डॉक्टर की रिकमेंड की हुई टैबलेट होना चाहिए और खाली पेट कभी नहीं लेनी चाहिए। हमें कुछ भी जैसे कि अभी मेरा जो डाइटिशियन है वो टाइगर श्रॉफ को जो डाइट देता है वो डाइटिशियन है। अरे वाह। उनसे मैं डाइट लेती हूँ। और मेरे जो विटामिन डी है, ई है और जितने भी मेरे मेडिसिन है बॉडी को लेके, विटामिन जो भी मैं खाती हूँ, जो खाने चाहिए अपने बॉडी, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं एक्चुअली में, जब भी हम लोग
तो हम लोग के बॉडी को इतने विटामिन मिलते नहीं है डाइट से, राइट। क्योंकि हम लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, फिर हम लोग प्रोटीन कम लेते हैं, कार्ब्स कम लेते हैं, तो हम लोग को उसके जगह पे हम लोग को विटामिन लेने पड़ते हैं, टैबलेट्स। तो उसके लिए हम लोग को डाइटिशियन की या फिर डॉक्टर की जरूरत है, एडवाइस की ज़रूरत एडवाइस रहती की है, जरूरत होती है। तो वो मैं लेती हूँ। हाँ, और आप भरपूर नींद लेते होंगे। ऑफ कोर्स मैं लेती हूँ। नींद की तो बहुत ज्यादा जरूरत मुझे है। तो नींद बहुत प्यारी है। मेरा शूट नहीं रहता तो मैं पूरा दिन सोते रहती हूँ। और क्या क्या लेना पसंद करती है आप? और क्या क्या लेती है? बहुत कुछ बहुत लाइफ में जिस चीज़ की नीड है वो, हाँ, लुलु को छोड़ के बहुत कुछ लेना पसंद करती हूँ। लुलु सिर्फ मैं अपने सेट पे, अपने शूट पे लेती हूँ। हाँ, तो मतलब एक दिन में कितने लुल्लू ले लेती हैं आप? जब मैं शूट पे रहती हूँ तो एक दिन में 10-12 तो हो ही जाते। 10-12 लुल्लू दोस्तों ये ले लेती हाँ। हैं और बहुत अच्छे से ये उस वर्क को एंजॉय करती हैं, हाँ, उस राइट? दिन को, उस मेरे वर्क को, मेरे शूट को, मेरे वर्क को मैं इंजॉय करती हूँ अच्छे जैसे से। कि मान लो दूसरे दिन आपका मतलब, जैसे कि आज आप सोच रहे हो कि कल मेरा शूट है, कल मुझे शूट पे जाना है और वहाँ पे 10 बार लुल्लू लेना है, 10 लुल्लू लेना है, तो आप मतलब क्या सोचती हैं उस बारे में, क्या प्रिपेयर करके जाती मैं हैं? ये प्रिपेयर करती हूँ, मैं प्रोटीन लेती हूँ, मैं अपना जो डाइट है, जैसे मैं घर पे जब मेरा शूट नहीं रहता है वो टाइम पे मैं अपना डाइट पे इतना फोकस नहीं करती हूँ, अपने मेडिसिन पे इतना फोकस नहीं करती हूँ। जब डाइट मुझे मालूम है कि मुझे जाना है और मुझे 12-13 घंटा शूट करना है कंटिन्यूसली, तो मैं वो टाइम पे अपना डाइट, अपने मेडिसिन जो भी है विटामिन के, वो मैं फॉलो करती हूँ। हाँ, मतलब आप जैसे वहाँ देखती हो तो मतलब ऐसा मतलब कोई चॉइस भी रहती है क्या? नहीं यार मुझे इसकी पसंद नहीं है, इसका केला पसंद नहीं है, इसका केला तो सूखा साखा है, या इसका छोटा है, इसका बड़ा, ऐसा भी कुछ रहता है? नहीं मैम, एक्चुअली में क्या है ना कि हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, हमें पैसे कमाने हैं, हमें फेम चाहिए, नाम चाहिए, ठीक है। किसका लुल्लू छोटा है, बड़ा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। हमको सिर्फ प्रोडक्शन को काम करके देना है, दैट्स इट। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना, जैसे मान लो छोटे हैं, सूखे लुल्लू हैं, तो कम से वो तो अंदर जाते ही नहीं होंगे, तो उससे भी पता है क्या हो जाता होगा, चलो इसका तो हो नहीं रहा है, मैं तो रेडी थी भाई, अब इसका नहीं हो रहा है तो इसका फॉल्ट है, मैं क्या करूं, तो कभी कभी नहीं जाता होगा। नहीं, एक्चुअली में ऐसा हुआ है, बहुत टाइम हुआ है। जैसे कि मैं मुरेक्स के शूट पे थी, हाँ, तो वहाँ पे मतलब देखो, लड़के का हम लोग किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन बैक टू बैक लड़के का इमीडिएटली स्टैंड अप होना, हाँ, प्रेशर हो जाता वो है। स्टैंड अप होना मतलब प्रेशर होता है उसके सर के ऊपर। हमें तो क्या, हम लोग ऑयल लगा के, जेल लगा के हम लोग रेडी हो जाते हैं, लेकिन लड़के का स्टैंड अप होना मेडिसिन खाने के बाद में भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कभी, एक बार मैं मुडेक्स में शूट करनी थी दिसंबर 2023 में, मेरे साथ में जो मेरे को आर्टिस्ट थे उनका नहीं हो रहा था, और ठंडी भी बहुत थी, 6 कहीं ठंड से तो नहीं सुकड़ गया था? तो मेरे आर्टिस्ट का नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश किया, फिर मेरे जो डायरेक्टर ने बोला कि हेमा जी थोड़ा ब्लो जॉब कर लो। मैंने बोला ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे अलग अलग तरीके बताए, ऐसे करो, ऐसे करो, इनहेल करके करो, डीप इनहेल करके करो, हर तरीके मैंने इस्तेमाल किए। हुआ, उनका स्टैंड अप हुआ मेरे आर्टिस्ट का, लेकिन पावर चला गया। अरे बाप रे। हाँ, तो वो तो लुंजू पुंजू हो गया, मतलब फिर मुख मैथुन करके भी नहीं हो रहा था। फिर उसका वापस से लुलू पुंजू हो गया। मैंने बोला ये भगवान, और मैं बोलती भगवान लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट मेरे डायरेक्टर हंस रहे लेकिन कोई नहीं। फिर सर ने बोला, मेरे सर ने मतलब डायरेक्टर जो डीओपी थे उन्होंने बोला कि हेमा जी प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं है, काम तो काम है, ऐसी सब चीज़ें तो होती रहती है। लाइट आई, हम लोग ने वापस से सेम चीज़ें ट्राई की, उनका हुआ, हम लोग ने शूट कंप्लीट किया। तो आजकल ये जो लोग हैं हस्त मैथुन करते हैं, मतलब हाथों से बहुत ज़्यादा हिला डुली कर रहे हैं उस चीज़ का, तो मुख मैथुन ज़्यादा अच्छा है या हस्त मैथुन? एक्चुअली में देखने जाएगा तो मेरे हिसाब से मुख मैथुन ज़्यादा अच्छा है। उससे कोई मतलब बॉडी पे प्रेशर नहीं आता है, दिमाग पे प्रेशर नहीं आता है, मतलब अपनी लगे रहो। हाँ, और अपने वजाइना में कोई स्ट्रेचेस नहीं आते हैं। मतलब फीलिंग लो, इमेजिंग करो और अपने आप को रिलैक्स करो। हाँ, तो मतलब लड़कों को भी मुख मैथुन मुझे मुझे ऐसे ईमेल, अच्छा लगता है। मुझे ईमेल से
और जैसे कि मेरे बॉयफ्रेंड है, वो उनके साथ में तो मैं 1.5 साल से ऐसे ही करती हूँ। 8 अक्टूबर को मतलब आप चुसाई ज्यादा करते हो। हाँ, मैं उनको वो मुझे बोलते हैं, मैं हेमा मुझे फील कराओ, तो वो आंख बंद करते हैं, फिर मैं उनको फील कराती हूँ। और मतलब फ़ोन के थ्रू हम लोग करते हैं। हम लोग मिले नहीं हैं आज तक, लेकिन मुझे ऐसा प्यार अच्छा लगता है। लेकिन फोन पे कैसे हो जाता है? फोन में भी कोई छेद होता है क्या? नहीं, छेद नहीं नहीं, छेद दिमाग में होता है। दोस्तों, छेद कहीं भी बनाया जा सकता है, दिमाग में भी छेद होता है, वहां से भी जाती है ना चीजें। एक्चुअली में अलीशा जी क्या है ना, कि जब हम लोग शूट करते हैं, जब हम लोग अनकट करते हैं, तो हम लोग को एक दिन में 12 एपिसोड्स करने रहते हैं, 10 एपिसोड्स करने रहते हैं, ठीक है। तो जो आर्टिस्ट के साथ में करते हैं, हमको पता भी नहीं रहता है, हमको तो प्रोडक्शन से पता नहीं रहता है कि हमारे सामने ये आर्टिस्ट है। हमको सिर्फ डेट्स और पेमेंट्स बताई जाती है, और हम लोग को ये बताया जाता है कि आप रेडी हो, आप फ्री हो, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, हम रेडी हैं, हम फ्री है। लेकिन हम जब करते हैं तो कैमरे के लिए और पैसे के लिए करते हैं। लेकिन जब हम लोग रियल लाइफ में हमारे बॉयफ्रेंड के साथ में करते हैं, तो आंख भर के उनको इमेजिन करते हैं, तो वो मज़ा अलग ही रहता है। मजा आ जाता है, मतलब हाँ, वो अलग अंदर से जो गुदगुदी होती है। हाँ, किस तरह की गुदगुदी होती है? मतलब अलग से गुदगुदी होती है, मतलब पूरे बॉडी, चाहिए। हाँ, पूरे बॉडी में करंट आ जाता है। हाँ। हार्ट एकदम धक धक करने लगता है, फिर ब्रेन एकदम धक धक करने लगता है, और एकदम स्टमक एकदम धक धक करने लगता है। वो मज़ा हमको शूट पे नहीं आता है। क्यों? वहाँ पे हमारे सारे डीओपी, हमारे टीम मेंबर होते हैं, तो हम लोग को कैमरे को शॉट देना रहता है, तो हमारे टाइम पे, हमारे दिमाग में वो टाइम पे वो फीलिंग्स नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग फोन के थ्रू करते हैं, तभी वो फीलिंग अलग होती है। मतलब आप सारी वो बातें हो जाती हैं, मतलब तो मतलब एक वो होता है ना, एक लाइव होता है कि लाइव हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, और फोन पे भी कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं वो, लेकिन लास्ट में तो हंस तो मैथुन तो करना ही पड़ता होगा ना फोन पे भी। हाथ से, हाँ, वो तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो वो तो चलो हंस मैथुन कर लेंगे, आप क्या करते हो उस टाइम? वो मुझे बोलते हैं कि मैं हस्तमेशन कर रहा हूँ, तो आप मतलब आप फिंगरिंग करो, और मुझे दिखाओ। मतलब एक्चुअली उंगली मैथुन कर दो। हाँ, मैं उंगली मैथुन करती हूँ, वो हस्तमेशन करते हैं और मैं उंगली मैथुन करती हूँ। हाँ, तो वो मजा आता है। ऑफ कोर्स मजा आएगा ना। मतलब देखो, हम लोग हर पिक्चर रहती है, जैसे कि पोर्न मूवीज रहती है, बोल्ड मूवीज रहती है, बॉलीवुड मूवीज रहती है। वहाँ पे तो हम लोग नॉर्मल लड़का लड़की सेक्स करते हैं, किस करते हैं, देखते ही। लेकिन ये कुछ अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है ना। लाइफ में अलग चीजें करना भी, मतलब अलग चीजों को एक्सपीरियंस करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और उसके अंदर खुशी मिलना बहुत बड़ी बात है। सेटिस्फेक्शन मिलना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। कभी आपको ऐसी कोई आग लगी है, जैसे आपने पार्टी की, आपने पी ली, खूब ड्रिंक कर ली, मस्त है ना, ऐसी आग लगी है तन बदन में कि आज तो मुझे चाहिए, और वो इच्छा पूरी नहीं हुई, वो पानी फिर गया? वो तो बहुत बार हुआ है कि मैं एक्चुअली मैं पार्टीज वगैरह करती नहीं हूँ। मैंने मेरा बर्थडे भी था तो मैं अलोन ही थी, मेरे फादर के साथ में थी, और मतलब मैं पार्टीज नहीं करती हूँ, मैं फ्रेंड्स वगैरह नहीं बनाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट 2 मंथ्स पहले मैं एक पार्टी में गई थी, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था किसी के साथ में। लेकिन मुझे ड्रिंक करने के बाद में ऐसी कोई फीलिंग्स हुई नहीं थी। लेकिन जब मैं अपने घर में कभी मुझे बहुत स्ट्रेस होता है या कुछ होता है, तो मैं ड्रिंक करती हूँ कभी कभार, तो मुझे फीलिंग आती है। वो टाइम पे मेरा बॉयफ्रेंड अवेलेबल नहीं होता है फोन थ्रू, मैं खुद से कर लेती हूँ फिंगरिंग से, और एंजॉय करती हूँ उस मोमेंट को, उस पल को। तो मतलब क्या करते हो? ऐसी आवाजें आती है? यस, मैं अपने को पहले मसाज करती हूँ। पहले ऑयल लगा के मसाज करती हूँ, अपने बॉडी को मसाज करती हूँ, अपने को मसाज करती हूँ। मैं पहले से भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए, क्योंकि मैं मसाज बहुत करती हूँ, क्योंकि आजकल मैं फिंगरिंग आजकल मेरा फिंगरिंग बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अकेले भी हो रहा है, अलोन भी हो रहा है, बॉयफ्रेंड के साथ में भी हो रहा है। अरे बाप रे। हाँ, तो हो रहा है, तो मैं मसाज करती हूँ,
ऑयल लगा के, फिर धीरे धीरे मैं फीलिंग लाती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, इमेजिंग करती हूँ, फिर मैं जेल लगाती हूँ अपने वजाइना में, और फिर धीरे धीरे मैं फील करती हूँ, और फिर मुझे फीलिंग आती है, फिर दैट्स इट। हाँ, मतलब ऐसा कभी आपने किसी को बुलाया है कि चलो चिल मारते हैं, मिलते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है ना? कभी आपके साथ ऐसा कोई एक होता है खड़े पे धोखा, मतलब खड़ा हुआ हो और आपकी इच्छा हुई हो और वो फुस हो गया हो? हाँ, ये रियल लाइफ में नहीं हुआ है एक्चुअली। हाँ। में रियल लाइफ में मैं सच बोलूँ शूट पे तो होता ही रहता हाँ, है। शूट पे बहुत होता है। हमारे शूट पे हमारे को एक्टर है, एक्चुअली में हमारे जो को एक्टर हैं उनको हम लोग ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी उनको भी 1 या 1.5 दिन में या 2 दिन में उनको हम लोग को 12-13 घंटे में हम लोग को प्रोडक्शन को हम लोग को 12 एपिसोड्स देने रहते हैं। तो हम एपिसोड्स नहीं देंगे तो हमारी पेमेंट्स कट जाएगी, तो हमारी पेमेंट्स नहीं कटनी चाहिए करके उनके पर भी प्रेशर होता है, हमारे पे भी प्रेशर होता है। लेकिन हम तो जेल और ऑयल लगा के हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उनको टैबलेट खा के करना रहता है, तो वो टैबलेट खा के भी इतना नहीं अपने आप को पुश कर सकते। लेकिन प्रोडक्शन वाले कभी प्रेफर नहीं करते हैं टैबलेट। नहीं, ये तो प्रोडक्शन नहीं करती है, प्रोडक्शन कुछ प्रीफर नहीं करती, उनको सिर्फ अपना बेस्ट चाहिए रहता है कि मेरा 12 घंटे का शूट है और मुझे 12 घंटे में इतने एपिसोड्स चाहिए, आप लोग मुझे करके दे दो, आपकी पेमेंट इतनी रहेगी, राइट, ठीक है। लेकिन ये हमारी नीड है, ये हमारी खुद की नीड है, हमें लाइफ सर्वाइव करनी है और हमें इतने पैसे चाहिए। अगर हम इतना नहीं करेंगे तो हमारे पैसे कट जाएंगे, तो हमको करना ही है, क्योंकि आप उसको वर्क की नज़र से देखते हो कि भाई ये काम है। हाँ, लेकिन कुछ प्रोडक्शन है, अगर हमने पूरा नहीं किया, अगर 12 घंटे में हम लोग ने समझो 12 सीन नहीं दिया, हम लोग ने 8 10 सीन तो मैंने सुना था, ये 12 कैसे हो गए? नहीं, वही 10 सीन, 2 में अपना एक्स्ट्रा बोल रही हूँ मतलब 2 में एक्स्ट्रा इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो लोग छोटा मोटा अपना ऐड भी करवाते हैं ना, उसको इंक्लूड करके बोल रही हूँ, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो 10 सीन होते हैं, लेकिन अगर हम लोग 10 सीन नहीं कर पाए और सिर्फ हम लोग ने 8 किया या 9 किया, तो 8 के पैसे मिलते हैं। हाँ, नहीं, हमको 10 के ही मिलते हैं। प्रोडक्शन हमको बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आप उसको कवर अप कर लेना। लेकिन हमें अपना बेस्ट देना रहता है, हमें प्रोडक्शन को अपने आप को प्रूफ करना रहता है कि आपने मुझे 10 के लिए चुना था, आपने 12 घंटे में मुझे 10 बोला था और मैंने आपको 12 घंटे में 10 कर दिया। प्रोडक्शन अगर हमसे खुश रहेगा तो हमें वापस बुलाएगा, तो हमें तो अपना बेस्ट देना ही है। हाँ, मतलब आप जैसे आप एडल्ट इंडस्ट्री में आए, तो आप आ तो गए हो, ठीक है, तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार नहीं आई होती तो अच्छा रहता है, इससे अच्छा और कुछ कर लेती थी, या मतलब सेटिस्फेक्शन है, हैप्पी हो कि नहीं ठीक है यार? मैं जब इस इंडस्ट्री में आई, एक्चुअली में मेरी मम्मी जो थी उसने कभी नहीं, मतलब मेरी मम्मी के ऐसे संस्कार थे और उसके ऐसी परवरिश थी कि मैंने कभी यहाँ तक सोचा ही नहीं था कि मैं पोर्न इंडस्ट्री में आऊँगी। लेकिन जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, डेथ के बाद में लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें हुई कि मुझे अलोन रहना पड़ा। और मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 12 किया है गुजराती मीडियम से, मुझे इंग्लिश भी इतनी अच्छी आती नहीं है, और मेरे एक्सपेंसिव बहुत बड़े हैं, जैसे मेरा रेंट, मैं जिस टावर में रहती हूँ उसका रेंट भरना, सब कुछ बिल्स वगैरह। तो कंपनीज में से मुझे इतने पेमेंट्स नहीं मिल रहे थे, मैंने ट्राई किया, मुझे यहाँ से मिल रहे थे, तो मैंने ये चुना। मुझे प्राउड था कि हाँ मैं लाइफ को सरवाइव कर सकती हूँ, मुझे कोई गिल्ट नहीं था। लेकिन गिल्ट, मैंने कुछ लोगों के साथ में रिश्ता बनाया और कुछ चीज़ों में मैं फंसी, और मेरी चीज़ों को लेके मेरे को ताने कसे गए। आप तो पोर्न स्टार हो, आप तो पी करती हो, आप तो आर करने वाली लड़की हो, तब मुझे बहुत हर्ट हुआ। लेकिन आप ये चीज़ मानते हो ना कि भाई देखा जा रहा है तभी हम कर रहे हैं, और अगर कोई बन गया है एडल्ट आर्टिस्ट तो उसको गलत नज़र से देखा जा रहा है, ये लोग कमेंट कर करके मुहिमें चलाते हैं कि मतलब भाई अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो, भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो देख भी तो आप लोग ही रहे हो ना। यस, आप मजे लोग ले रहे हो। देखो अलीशा जी, क्या है ना, जब ये लोग देख रहे हैं तभी तो ये लोग कमेंट कर रहे हैं ना। जब आप इतने शरीफ हो, दूध के धुले हो, हरिश्चंद्र के औलाद हो, तो आप क्यों देख रहे हो? राइट।
आप मत देखो। हम लोग जो करते हैं, हमारे काम को देखने वाले दुनिया में और भी लाखों लोग हैं, उसको देखने दो ना। अपनी सलाहें दे देते हैं, अपना नजरिया Yes. बता देते हैं, ये लोग तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो जो लोग देखते हैं, जिन लोगों को पसंद है, जो लोग को अपने वाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, बाहर जाके वो लोग अफेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं कि वो लोग अफेयर भी नहीं कर सकते। वो लोग हमारी वीडियो देख के अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, वो लोग खुश है। मतलब आधे लोग अच्छे कमेंट करते हैं, आधे लोग बैड कमेंट करते हैं, आधे लोग ये ज्ञान देते हैं, तुम ये मत करो, तुम ये करो। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि देखो, एक्चुअली में ना ये कलयुग है। यहाँ पे हम कितना भी अच्छा करेंगे ना, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में लोग अच्छा नहीं बोलेंगे। जब सतयुग में सीता जी ने इतना 14 साल वनवास काटा था राम जी के साथ में, फिर भी उनको प्रजा ने बोला कि नहीं, इनको वापस भेजो वनवास में। ये रावण के यहाँ पे रह के आई है, जबकि वो पेड़ के यहाँ पे बैठती थी। उसने अपने आप को ऐसे टच करने भी नहीं दिया। जब उस महिला को नहीं छोड़ा सतयुग में, तो हम तो कलयुग की महिला है। हम इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते कि ये हमें छोड़ेगी? हाँ, राइट। तो आप मतलब जो आए हो इस मतलब एडल्ट इंडस्ट्री में, ये जो वर्क करके, देखो आपको अभी सारे लोग जानते हैं और आपकी तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हेमा इज अ गुड आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो, उसको बुलाओ, उसका हमें ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, तो है फैंस फॉलोइंग है, तभी आपकी तारीफ हो रही है। है ना? तो इंडस्ट्री मेरे हिसाब से कोई भी हो, एडल्ट हो, हमारी हो, या बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या साउथ हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर कोई भी इंडस्ट्री में अगर किसी ने कदम जमाया है तो उस इंडस्ट्री में भी एक पहचान होती है। भले ही एडल्ट इंडस्ट्री है, एडल्ट इंडस्ट्री में भी लोगों की पहचान है कि भाई ये हेमा राजपूत है, तो ये फलानी है, ये बिंदु है, ये वो है, लोग जानते हैं, तभी वहाँ लिखते हैं। तो इसमें आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना? मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। मुझे कोई शेम नहीं है, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री के लोगों से, मतलब जिसके साथ में मैंने काम किया है, ठीक है, और जिस चैनल के लिए मैंने काम किया है, मैं उससे खुश हूँ। मुझे इस कलयुग के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। क्या है ना अलीशा जी, हम लोग को यहाँ पे कुछ लोग हेटर्स जो रहते हैं, वो हमारे इंडस्ट्री को गलत बोलते हैं। हम गलत है, हम आर है, राइट, हम गंदी लड़कियां है, हम अशियंता फैलाती है। हाँ, ये बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं। जब 90s का ज़माना था, हाँ ठीक है, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, वो टाइम पे भी किसिंग होती थी। हमारे घर में तो हमें टीवी देखने को नहीं मिलते थे, पानी में नहाते हुए पानी में हाँ किसिंग करते थे। आग जल रही है और वहाँ पे ऐसी साड़ी लपटी हुई है और पूरे दिख रहे हैं, सब कुछ होता था। तभी तो आप लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी तो आप उस जमाने के एक्टर एक्ट्रेस को पसंद कर रहे थे। हमें एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल है। क्यों? और वो भी आप तो छुपा भी नहीं रहे हो, सीधा बिंदास बोलते हो। हाँ, कि हाँ भाई हम एडल्ट आर्टिस्ट हैं। हम करते क्योंकि आजकल की दुनिया में जो इंसान ग्रेजुएट हुआ भी इंसान रहता है ना, उसकी कंपनी की, उनकी जॉब की पेमेंट कितनी रहती है मंथली? 10,000 15,000, ज़्यादा चलो 20 25 30 40 होगी। हाँ, बहुत हाई लेवल की कंपनी रहेगी। तो उसमें भी कहाँ होता है? हमें सिर्फ एक दिन में 2 दिन में हमको इतनी पेमेंट जब ये काम करके मिल जाती है, हम लोग लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। ये दुनिया, इस कलयुग में हम लोग का बोध हुआ है, ठीक है। हमने तो भगवान को नहीं बोला था ना, गॉड को, कि हमको इस दुनिया में भेजो, राइट, लेकिन गॉड ने हमको भेज दिया है। लेकिन भेजने के बाद में हमारे पास में ना माँ है, ना भाई है, ना फैमिली है, ना फ्रेंड्स है। हमें अकेले ही लाइफ को सर्वाइव करना है, राइट, ठीक है। तो हमें जो रास्ता दिखेगा हम करेंगे, और हमारी लाइफ चल रही है, हमारा घर चल रहा है, हमारी लाइफ सर्वाइव हम लोग कर रहे हैं। हमें उस चीज़ का गिल्ट नहीं है। आपको किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं? मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि जैसे कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसे नहीं देखना, जो चीज़ अच्छी लगती है
उसे देखना है। हम्म, जैसे कि मूवीज अच्छी लग रही है, हम्म, मुझे बॉलीवुड्स भी अच्छे लगते हैं, मुझे टॉलीवुड्स भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे पोर्न मूवीज भी अच्छे लग रहे हैं, मैं देखूंगी। हम्म, हम्म, मुझे ऐसे लोग पसंद है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कर चुके हैं, हम्म, ठीक है, हर रोज इंस्टा में आके न्यूड हो रहे, ब्रा पे ऐसे 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 कर रहे, लेकिन बोल रहे कि हम पोर्न नहीं है। हम्म, ये मेरे पास में पॉडकास्ट में आई थी, ये नहीं देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम्म, जहाँ पे एडल्ट और ये पी वर्ड जो आता है, ये ब्लू प्रिंट बोलते हैं इसको। यस यस तो ये जो ब्लू प्रिंट जो वर्ड है, ठीक है, आपको मैं बताती हूँ कि हमारे इंडिया में ही इसको थोड़ा नीची नज़र से देखा जाता है, बाहर नीची नज़र से नहीं देखा जाता। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने डीप गला पहना है, ठीक है, और आप ऐसे ऐसे कर रहे हो इंस्टा की लाइव में, और आपके मच्छरदानी पहन के आप बाल दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी ब्लू प्रिंट में ही आता है। अच्छा, आप चाहे इतना दिखाओ या उतना दिखाओ, Yes. मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं है वैसे, यस ठीक है, तो वो भी ब्लू प्रिंट में ही आता है। यस राइट, समझ रहे हो आप मेरी बात? या तो आप बिल्कुल मत दिखाओ तो नहीं आएगा वो चीज। आपका दिख रहा है, आपने एक मच्छरदानी पहनी है ऊपर से, वो अंदर से पूरा चमक रहा है, यस तो वो ब्लू प्रिंट है। यस, आप एग्री हो इस बात हाँ से? मैं 100%, तो ये वो आर्टिस्ट नहीं बोल सकती है कि हम ऐसे नहीं है, हेमा जी ऐसे हैं, ये रॉन्ग है। मुझे दुनिया के लोग बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर चुके हैं, ठीक है, उसको हेमा चाहिए, हेमा का साथ चाहिए, हेमा हमारे पास में आनी चाहिए विदाउट एनी पेमेंट। हेमा जाती है, इसलिए जाती है कि चलो मेरे फ्रेंड है, चलो एक ग्रुप है, चलो एक अच्छी टीम बन जाएगी, आगे जाके इसको इसके लिए मैं कुछ कर रही हूँ तो आगे जाके मेरे को इसको टीम बनाना रहेगा तो मैं बना सकती हूँ। लेकिन आप उस चीज़ को गलत वे से पोर्ट्रे कर रहे हो, पब्लिक के सामने गलत वे से ला रहे हो, तुम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम गलत चीज़ें कर रहे हो, तुम प्रेशराइज कर रहे हैं वही चीज को पॉइंट आउट करके कि नहीं आप इस पे ही बोलो। मतलब जैसे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, प्राउडली दे रही हूँ, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं प्राउड हूँ। और जब मैं आपके पॉडकास्ट में आई तो मैं एक मंत्र पढ़ रही थी, कृष्णाय वासुदेवाय प्रणयते कलेशानाय, मतलब वो मेरा एक मंत्र है, मैं पढ़ रही थी, इसके लिए पढ़ रही थी कि मैं जो भी करूँ मेरे को गिल्ट ना हो, मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ कि मुझे बाद में पछताना पड़े, हाँ, या फिर मुझे अफसोस करना पड़े या मेरे करियर पे आ जाए, ठीक है, मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि मेरा करियर भी सेफ रहे और मुझे मिलियन तक व्यूज मिले और मुझे फेम मिले। पैसे की मैं घंटा फिक्र नहीं करती हूँ। राइट, मैं जानती हूँ इस बारे में आपको। मेरे घर पे मैं खाना भी नहीं रहेगा ना तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि मैं भूखी हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगी। मैं अगर किसके यहाँ पे जा रही हूँ तो मैं ये सोच के जा रही हूँ भाई मेरे पास में देखो क्या है ना अलीशा जी, जब मैं इंडस्ट्री में आई ना, मैं 2012 से इंस्टा चला रही हूँ और मेरे पास में 200 फॉलोवर्स थे इस इंडस्ट्री में आने के पहले। मैं अपने जिम के योगा के डाल रही थी, पब्लिक पसंद नहीं कर रही थी, मेरे फॉलोवर्स बढ़ नहीं रहे थे। जब मैंने ये काम शुरू किया 8 महीने में मेरे फॉलोवर्स 90 मतलब अभी 1 लाख होने वाले। अभी देखो मैं आपको बताऊं, आप एडल्ट इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, Yes. आपके फॉलोवर रातों दिन बढ़ने लगे, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं वो चीज। यस इसलिए यस, मैं सती सावित्री बन के 2012 से रह रही थी, मैं सिर्फ जिम जा रही हूँ, मैं सिर्फ स्कॉच खेल रही हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपनी मोम के संस्कारों पे चल रही हूँ, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। जब मैंने अपना सती सावित्री का छोला उतार के फेंका कि भाई तो मुझे आपकी पहचान इस दुनिया में जीना है, एक कलयुग है, कलयुग में ऐसे नहीं चलेगा, हम ऐसे जिएंगे, लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैंने अपना सती सावित्री का छोला उठा के फेंका और जब मैं अपने पे आ गई रातों रात मेरे फॉलोवर्स बढ़ गए। अच्छा ये बताइए मैं आपको कैसी लगती हूँ? डार्लिंग लग रही थैंक यू सो मच। मतलब आपको मैं पसंद हूँ? कोर्स
आप भी हमें बहुत पसंद है। आई लव हमारे बीच में छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है, लेकिन सच बताऊं ना, मैं दिल में नहीं रखती हूँ, आप भी दिल में नहीं रखते देखो हो, ये मुझे मालूम है। जहाँ पे नोकझोंक होती है, जहाँ पे मन मुटाव होता है, दोस्तों इन्होंने मुझे किस दी है। नहीं, मेरा मेरा वाटर प्रूफ है, आपको लगा भी नहीं है। तो देखो, मैं आपके पॉडकास्ट में आई हूँ अलीशा जी, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको मस्का लगा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मालूम है, देखो थोड़ा बहुत होता है, मेरा भी ऐसा ही नेचर है। मैं कभी गुस्सा हो जाती हूँ, तो कभी प्यार करती हूँ लोगों से, फिर कभी चिढ़ के बैठ जाती हूँ, हाँ ठीक है, फिर मैं सोचती हूँ अरे नहीं था। नहीं देखो, एक बात ऐसा है। बताओ, एक बात बताओ मैं आपको, ये हमारी हाँ मतलब स्वीट वाला हाँ, नेचर है, नोक झोंक चलती भी रहती है जिंदगी में। मैं आपको मेरी एक बात बताती हूँ।